हेलो हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार सभी ग्रुप वाइज एएलएम एस इलेक्ट्रीशियन लगने वाले साथियों को। तो साथियों, सभी रिजल्ट वाइज ज्वाइनिंग की अपडेट देखें, सच्चाई देखें। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। तो आज का जो समाचार पत्र है साथियों, इसके अंदर यहाँ पर जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भर्ती को जल्द पूरी करने के लिए बनाई रणनीति। इसमें काम की बात ये देखते हैं कि अधिकारियों के साथ जो आयोग है, कर्मचारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के साथ इन्होंने बैठक की है और भर्तियों में आ रही समस्या के बारे में पूछा है और ये कहा है कि ग्रुप सी के पदों पर जल्द से जल्द चयन सूची जारी की जाए और उम्मीद है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंगों के बगैर ग्रुप सी का रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की बात है। जो वो खबर लेके आते हैं वो हमने आपको बता दी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी काफ़ी नाराज़ हैं, या लिखा हुआ है। वे जब भी जन संवाद में जाते हैं, तो अन्य कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहाँ पर लोग सवाल पूछते हैं कि आपने कितनी भर्ती कर दी, तो वो सही उत्तर नहीं दे पाते। तो ये तो हो गई न्यूज़ की बात। अब उसके बाद की बात बताता हूँ, चलिए आइए देखते हैं। तो साथियों, अब मैं क्या बात बताना चाहता हूँ कि कुछ साथी जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाए। देखिए, रिजल्ट तो जल्द आएगा, वो एचएससी ने अपलोड करना है। किसी को कुछ नहीं पता, खुद एचएससी को भी नहीं पता कि हमें जारी कब करना है। तो सभी भाई, कोई निश्चित डेट कोई नहीं दे सकता, कोई यूट्यूबर नहीं दे सकता, चाहे चेयरमैन साहब भी आपको नहीं बता सकते क्लियर कि भाई इस तारीख को आएगा। लेकिन हाँ, ये जो न्यूज़पेपर में जो रोज़ बातें और इंटरव्यू हम सुन रहे हैं, आप और हम, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी प्रक्रिया काफ़ी तेज है। तो वो धमाके कभी भी हो सकते हैं, कभी भी रिजल्ट आपके आ सकते हैं। बस यही एक उम्मीद लगाई जा रही है। तो मैं बात बताना चाहूँगा साथियों, और देखिए साथियों, धैर्य बनाए रखें। जो साथी धैर्य नहीं बनाए रखेगा उसका काम कैसे चलेगा? अब देखो, मैं बताता हूँ कैसे। कि ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम था, ये 14/11/2021 को हुआ था। एएलएम का 1307 वैकेंसी यूएचपीवीएन का। ठीक है भाई, इसका डीवी का रिजल्ट कब आया था? ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका साथियों जो डीवी का रिजल्ट था वो आया था 18/12/2021। 14/11/2021 को पेपर हुआ था और 18/12/2021 को इसका डीवी का रिजल्ट आया था। ठीक है, मात्र 34 दिन के अंदर आया था। इस हिसाब से आपका एग्ज़ाम 31 दिसंबर को हुआ था, तो 31 से 31 जो है वो आपका एक महीना हो गया और 4 दिन ये। तो पिछली भर्तियों में उस समय स्पीड भी नहीं थी, अगर उसका अनुमान माने तो भी 34-35 दिन लगे थे। ठीक है, अब रिजल्ट आने के बाद साथियों, जो 18/12/2021 को इसका डीवी के लिए रिजल्ट आया था, स्क्रूटनी के लिए। डीवी जो हुई थी वो 1 से 7 तारीख को हुई थी। ठीक है, यानी कि 1 महीने के 1.5 महीने के बाद हुई थी। ठीक है, अभी डीवी होने के बाद, ठीक है, 7/2/2022 को डीवी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद इन्होंने डीवी होने के बाद कितना समय लगा रिजल्ट आने में, ये भी हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए अब भी वही हालत है, फरवरी है, फरवरी 2024 है, अभी आपका डीवी का रिजल्ट आ जाता है, तो आपका रिजल्ट कितने दिन में फाइनल रिजल्ट आ सकता है, ज्वाइनिंग कितने दिन में होगी, ये बात भी सोचने की है। हम रिजल्ट के लिए इतनी जल्दी कर रहे हैं कि आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन अब डीवी का अगर रिजल्ट आया तो फिर ज्वाइनिंग कितने समय के बाद होगी, ये बात भी महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। उस फरवरी के डीवी होने के बाद 1 तारीख से 7 फरवरी 2022 में डीवी हुआ। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया। देखो, ये फाइनल रिजल्ट है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि सभी को इंतज़ार है, बस आज रिजल्ट आ जाए, कल तम नौकरी पर चढ़ जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सपनों की, मुंगेरी लाल के सपनों की दुनिया में जीना छोड़ दो साथियों। सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, सच्चाई को ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा आखिर में। चाहे कितनी झूठ हो, कितनी सच हो, सच्चाई ही जीतती है आखिर में। सत्यमेव जयते, ये ऐसी थोड़ी ना लिखी हुई बातें। तो साथियों देखो, मेन बात बताता हूँ, ये बिल्कुल लास्ट पेज पर चलते हैं। ये देखो भाई, 14/5/2022 को इसका फाइनल रिजल्ट आया था। और डीवी कब हुआ था? डीवी 1 फरवरी से
7 फरवरी तक, यानी कि फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, 14 मई को आ 3 महीने में लग गई थी। ठीक है, तो आप अब ये ना सोचें कि आपका रिजल्ट, अगर देखो डायरेक्ट रिजल्ट आता है तो फिर तो आपकी सीधी ज्वाइनिंग ही हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, डीवी जो है पहले डीवी ही होगा, फाइनल रिजल्ट बाद में आएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट बाद में आएगा, तो फाइनल रिजल्ट अगर बाद में आया तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि फिर आपको टाइम लग सकता है। तो अगर भर्तियों की स्पीड को, पिछली भर्तियों की स्पीड को, अगर एक एक भर्ती हम देखें, वीएलडीए देख लो, चाहे स्टाफ नर्स देख लो, कोई भी भर्ती देख लो, टेक्निकल भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें समय लगे साथियों। अगर इस अकॉर्डिंग मतलब प्रक्रिया है के हिसाब से ये भर्ती भी अगर होगी तो आपको मोटा मोटा ये लगा लो आपकी ज्वाइनिंग जाके 5वें-6वें महीने में होगी। ठीक है, अगर प्रोसेस तेज कर दिया सरकार को, तो जैसे ग्रुप डी ग्रुप सी में कलर को एक बार कहता 3-4 दिन में ज्वाइनिंग दे दी थी, चलो भाई ज्वाइनिंग करो, वो सिस्टम कर दिया तो एक अलग बात है। तो अभी आपकी डीवी का रिजल्ट आएगा जब पता लगेगा साथियों। दूसरी बात ये है कि डीवी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, अभी देखिए सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो नियम बना रखे हैं, एचएससी ने बना रखे हैं, वो फॉलो हो रहे हैं। लोग कोर्टों में जा रहे हैं और भाई ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो अगर एचएससी ने डीवी ऑनलाइन ही लेना है तो ऑनलाइन ही लेगी साथियों। आपने कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होता। हाँ, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता साथियों, मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं तो किसी का भी विरोध नहीं करता, जो बात है ठीक है। लेकिन कुछ बातें हमारे हक में नहीं होती, वो सरकार के हक में होती हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए अगर ऑफलाइन हो जाए तो। लेकिन अभी ये भी नहीं पता कि वो ऑफलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन लेना चाहते हैं। अगर ऑनलाइन लेंगे तो भी जो जेन्युइन बच्चा उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो और ऑफलाइन लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको जानकारी देनी थी साथियों कि हाँ, बस कुछ भ्रम ये फैला हुआ है कि ऑनलाइन ऑफलाइन अगर ले लेंगे तो जो बॉर्डर लाइन पर बच्चे बैठे हैं वो सिलेक्शन की उम्मीद लगा सकते हैं कि वो डीवी में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, डीवी की जो डेट होती है उसके बाद 1-2 डेट और दी जाती हैं, बाद में 5-7 दिन का गैप देके कि भाई जो डीवी में रह गए थे वो आ जाओ, तो वो उस टाइम लगा लेंगे। और जिसको ज्वाइन ही नहीं करना तो सीट वैसे ही खाली रह जाती हैं। तो ये बात है साथियों। तो जेई मल्टीस टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ये जानकारी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है साथियों कि भाई धैर्य बनाए रखें। ठीक है, किसी, भाई देखो खुद एचएससी को भी नहीं पता रिजल्ट कब निकालना है, किस तारीख को निकालना है। तो ये किसी के ऊपर, किसी का बुरा ना माने, किसी भी यूट्यूबर का कि भाई आज नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कोई नहीं, बस ठीक है रिजल्ट के लिए। तो आपका रिजल्ट एचएससी को निकालना कभी भी आ सकता है। लेकिन न्यूज़पेपरों में इंटरव्यू में हम देखते हैं तो बस वही बात है, जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो बस आप अपने भगवान का नाम लें और इंतज़ार करें। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन जो अपने चैनल से दिल से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को पूरी देखते हैं स्किप किए बिना, तो उनका दिल से धन्यवाद। और अगर ये वीडियो वाकई में किसी को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें साथियों। इसी के साथ जय श्री राम।